बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन को रिकॉल करने से पहले हम फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स को देखते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, दैट डील्स विद द मोशन एंड द कॉजेज दैट चेंजेस द मोशन, दैट चेंजेस और कॉजेज द मोशन। ठीक है, और मैकेनिक्स जो है ये हमारे पास फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड है। एक हमारे पास है काइनेमैटिक्स। ठीक है, वन ब्रांच इज काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू अनदर ब्रांच दैट इज डायनामिक्स। ठीक है, एक इसकी ब्रांच काइनेमैटिक्स है, एक क्या है, डायनामिक्स। इसमें हम जो अभी स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर, इसमें हम काइनेमैटिक्स को स्टडी करेंगे। काइनेमैटिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। लेकिन हम कॉजेज ऑफ मोशन को नहीं देखते कि मोशन किस वजह से हो रहा है। ठीक है, जब मोशन अगर चेंज हो रहा है तो उसको कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसके मोशन को चेंज कर रही है। तो हम जो काइनेमैटिक्स है इसमें मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन, लेकिन कॉजेज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो डायनामिक्स है इसमें भी हम मोशन को स्टडी करते हैं बट यहाँ पे हम उन फोर्सेस को भी कंसिडर करते हैं जो मोशन को कॉज कर रहे हैं या मोशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो डायनामिक्स में हम कंसिडर करते हैं कॉजेज ऑफ मोशन को, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिक्स एंड दिस ब्रांचेस। जो हमारा मेन चैप्टर है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक टाइप ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी एज अ होल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो बॉडी है, लेट्स सपोज कि हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं। ठीक है, और फुटबॉल उठ के यहाँ से कर्व पाथ फॉलो करते हुए यहाँ आ जाता है, तो ये भी मोशन कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा फुटबॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच चुका है। ठीक है ये ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन जो पाथ है वो चेंज हो सकता है। वो लीनियर पाथ भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, या फिर रैंडम मोशन भी हो सकता है। और कर्व्ड पाथ्स की बेस पे ट्रांसलेटरी मोशन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है लीनियर मोशन जो कि लीनियर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, दूसरा कर्वी लीनियर या सर्कुलर मोशन जो कि कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, और तीसरा हमारे पास रैंडम मोशन जो कि इरेगुलर मोशन होता है, जैसे कि बटरफ्लाई का मोशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस हैं इनमें हम रिलेशन स्टडी करते हैं, और किस किस के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम इन चीज़ों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं यूजिंग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जब हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की डेरिवेशन करते हैं तो हमने कुछ अजम्पशंस माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशंस की बेस पे हमने इक्वेशंस डिराइव की हैं, जिसमें पहली अजम्पशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरी हमने ये असम्पशन की है जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। और तीसरी चीज़ जो वेक्टर्स हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शंस भी चाहिए होती हैं। लेकिन जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो कंसर्न होता है वो जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ होता है, हम डायरेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो डायरेक्शन जो इनिशियल वेलोसिटी और जो जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायरेक्शंस हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ असम्पशंस हैं। ये असम्पशंस का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वाइल ड्राइविंग इक्वेशंस कौन सी असम्पशंस हम माइंड में रखते हैं। तो वो एक ये है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वेक्टर्स का जस्ट हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, और सारी की सारी जो वेक्टर्स क्वांटिटीज उनकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। इसमें हमारे पास रिलेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ठीक है, आप लोगों ने एक बॉडी कंसिडर करनी है
जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है और वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। और उसकी एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, ए, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम गुजरने के बाद वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वी एफ हो गई है। और अब हम इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो बुक में आप लोगों के लिए ग्राफ है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, इसका जो इस इक्वेशन के लिए जो सिंपलेस्ट ग्राफ है वो आप लोग ये इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास टाइम है, और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस हो गया, ये हमारा टाइम का एक्सेस हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज बॉडी की ये हमारे पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पहुंची है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, इसने इतना टाइम कितना कवर किया है, टाइम टी कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई है, वी एफ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं वहाँ से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाती है, स्लोप। और स्लोप से हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। और जो एरिया अंडर स्लोप होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक इमेजिनरी एक फिगर ड्रॉ करें, तो जो स्लोप के अंडर ये जितना भी एरिया है, ठीक है, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ये स्लोप के अंदर एरिया अंडर द स्लोप जितना भी है, एरिया अंडर स्लोप, ये हमें क्या देता है, डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके लिए जस्ट इतना ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन के लिए ड्रॉ करना है। यहाँ से ये आपकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ तक हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम, ठीक है। अब इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एक्सेलरेशन के बारे में। तो स्लोप से पहले हम एक्सेलरेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल होती है, हम यहाँ से एक इमेजिनरी फिगर ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर जो कि ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने सी का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली जो फिगर है ये जस्ट आप लोगों ने यहाँ से इतनी कंसिडर करनी है, ठीक है। बाकी बाकी आप लोगों की नेक्स्ट इक्वेशन में यूज होगी, सही है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। ए किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप जिसके स्लोप को अगर हम फाइंड करना चाहें तो स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, और बेस हमारे पास क्या है, ए सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, बी सी, और बेस हमारे पास क्या हो गई, ए सी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बी सी है, बी सी को अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है, बी डी, मतलब अगर हम इस पूरे को लें, ये हमारे पास क्या है, बी डी, और इसमें से हम माइनस कर दें ये वाली टर्म, ठीक है, सी टी, बी डी, जो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगी, बी सी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम क्लियर करके दोबारा करते हैं। जो हमारे पास बी सी है, जो ये वाली चीज़ है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओवरऑल बी डी, और इसमें से हम ये चीज़ माइनस कर दें, ठीक है। बी डी में से जो सी डी पोर्शन है माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे हमने बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी पुट कर दिया, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में ए सी है, ठीक है। ये जो ए सी है ये किसके इक्वल है, और डी के इक्वल है, और डी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ए सी हो गया, ए सी किसके इक्वल हमने पुट कर दिया, और डी के। अब यहाँ ग्राफ से अगर हम देखें तो बी डी किसके इक्वल है, बी डी, ठीक है। यहाँ ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, वी एफ के इक्वल है, ठीक है।
ये पूरी की पूरी किसके इक्वल है, वी एफ के इक्वल है। तो बी डी हमारे पास किसके इक्वल हो गया, वी एफ के। इसके बाद हमारे पास सी डी है। सी डी को अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, सी डी। तो सी डी किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, जो बी डी है वो वी एफ के इक्वल है। सी डी किसके इक्वल आ गया, वी आई के इक्वल आ गया। और ओ डी किसके इक्वल आ गया, टाइम के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इनमें वैल्यूज पुट करें, वी डी की जगह वी एफ, सी डी वी आई और ओ डी की जगह टी। अब t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। और यहाँ से हम किस वी फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को अगर हम इधर रहने दें, वी आई को इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो वी आई यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमें किसके बारे में किसके बीच में रिलेशन देती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में। ठीक है, एक बार हम इसे रिकॉल करते हैं। हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, और बेस हमारे पास क्या है, ए सी। ठीक है, अब बी सी जो है ये किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी। ठीक है, बी डी में से क्या माइनस कर दें, सी डी डिवाइडेड बाय ए सी को हमने किसके इक्वल ले लिया था, और डी के इक्वल ले लिया था। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। जो बी डी है ये हमारे पास किसके इक्वल है, वी एफ के इक्वल है, वी एफ पुट कर दिया। और ये जो सी आई है ये हमारे पास किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के। और ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। ठीक है, अब टाइम को हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ को हम इसी तरफ रहने देंगे, वी आई को इधर ले आएंगे तो ये प्लस वी आई और ये प्लस ए टी हो जाएगा। ये हमारे पास बनती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें रिलेशन बताती है बिटवीन हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हमने यही कंसिडर करना है हमने कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है और आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी एफ हो गई है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन असल में हमें क्या देती है, डिस्टेंस के साथ रिलेशन देती है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने क्या बोला है कि एरिया अंडर द स्लोप, स्लोप के अंडर जितना भी एरिया है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्टेंस कवर्ड की या डिस्टेंस ट्रैवल्ड की। ठीक है, तो वही वाला ग्राफ ड्रॉ होगा, लेकिन इसमें हमारा कंसर्न क्या है, द टोटल डिस्टेंस एज ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, कि जो बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, या एरिया अंडर द स्लोप। ये स्लोप है, इसके नीचे ये जितना भी एरिया है ये सारा हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम ये ग्राफ से फिगर्स देखें तो हमारे पास दो तरह की ज्योमेट्रिक फिगर्स आती हैं, एक हमारे पास ट्राइंगल बनती है, दूसरी हमारे पास रेक्टेंगल बनती है। इट मीन्स कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो दोनों के एरियाज का फार्मूला हम पुट करके हम डिस्टेंस कवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस एस हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी ओ होता है, लेकिन इसको हम दो फिगर्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। और इस तरह से हम डिस्टेंस कवर फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 1/2 बेस। अगर हम ट्राइंगल देखें, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी बेस हमारे पास क्या है, AC। बेस हमारे पास क्या है इसकी, ये ट्राइंगल इस तरह की थी, ये हमारे पास A, ये C और ये क्या था, B। ठीक है, अब बेस हमारे पास क्या है, AC। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, बेस, और हाइट हमारे पास क्या है, BC। ठीक है, तो बेस की जगह AC और हाइट की जगह BC पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, जिसमें ये O, ये A, ये C और ये D। अब इसमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल है, तो ये इसकी हो गई लेंथ जो कि हमारे पास OD है, और विड्थ हमारे पास क्या हो गई, ये चीज़ जो कि हमारे पास क्या है, CD है। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ से फिगर से इनकी वैल्यूज देखें ए सी बी सी ओ डी और सी डी की, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल थी ऊपर और इसके नीचे रेक्टेंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ये ओ एंड ये डी, ठीक है। अब ये पूरी जो थी ये हमारे पास किसके इक्वल है, बी डी, ये हमारे पास वी एफ के इक्वल है, जो हमारे पास सी डी है ये वी आई के इक्वल है, और बी सी जो कि किसके इक्वल आई थी, बी सी जो कि इन दोनों का डिफरेंस था, वी एफ और वी आई का डिफरेंस था, और ये किसके इक्वल थी, ए टी के इक्वल थी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने नीट सा भी लिखा हुआ है, जो हमारे पास ये पूरी बी सी है, ये पूरी बी सी ये किसके इक्वल है, वी एफ, ये सी डी किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है, और जो बी सी हमारे पास बचता है ये किसके इक्वल आ रहा है, ए टी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है, और ए सी और ओ डी इक्वल है, इट मीन्स के ए सी ओ डी दोनों किसके इक्वल होंगे, टाइम के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए सी की पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, ए सी किसके इक्वल है, यहाँ से अभी हमने बोला ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के, और ए अगर ओ डी हमारे पास टाइम के इक्वल है तो ए सी भी किसके इक्वल होगा, टाइम के इक्वल होगा। तो ए सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब हमारे पास बी सी है, ठीक है। बी सी को अगर हम देखें तो बी सी हमारे पास किसके इक्वल आता है, ए टी के इक्वल आता है, तो यहाँ बी सी की जगह ए टी पुट कर दिया। ओ डी हमारे पास टाइम के इक्वल है, और सी डी को अगर हम देखें ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया वी आई, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, अब 1/2 ए आ जाएगा और टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस वी आई टी, तो ये एस इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1 वी आई टी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये हमें रिलेशन बताती है बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। This was the derivation of second equation of motion. Now we are going to derive the third equation of motion. Third equation of motion is same as the second equation of motion. इसमें भी हम क्या लेंगे, distance covered to, जिसमें हमारे पास second equation of motion में भी हमारे पास distance का final velocity, initial velocity और acceleration के साथ relation है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए हम हाइट बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इतनी चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पे हमने बोल दिया कि ओ डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो जहाँ पे ए सी है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ओ डी पुट कर देंगे, और सी डी हमारे पास किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, ठीक है। सी डी किसके इक्वल है, हमारे पास जो ओ डी है, ओ डी, ये ओ डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। और ये सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, ठीक है। और दोनों किसके इक्वल हैं, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ओ डी किसके इक्वल है, ए सी, और सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ए सी बी सी, और यहाँ पे ओ डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए सी पुट कर दिया, ठीक है। ओ डी की जगह क्या पुट कर दिया, ए सी, और सी डी की जगह क्या पुट कर दिया, ओ ए पुट कर दिया, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है, ओ डी की जगह हमने ए सी पुट कर देना है, और सी डी की जगह ओ ए पुट कर देना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ से आगे आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, एक्सेलरेशन स्लोप हमारे पास क्या आई थी, स्लोप हमारे पास क्या आई थी, परपेंडिकुलर आवर बेस, ठीक है। तो बी सी आवर ए सी, ये हमारे पास क्या आई थी, एक्सेलरेशन। अब हमने जो इक्वेशंस की दोनों साइड्स हैं उनको हमने बी सी आवर ए सी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशंस की दोनों साइड एस को भी हमने बी सी ओवर ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी टर्म को भी हमने बी सी ओवर ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरी टर्म को भी हमने बी सी ओवर ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन थी, ए सी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ए सी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई किया, बी सी स्क्वायर बच गया, यहाँ पे ओ ए और बी सी बच गया, ठीक है। अब क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, इधर हमारे पास बचा s, ठीक है। और बी सी ओवर ए सी किसके इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया, तो उसकी जगह पे मैंने a पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए
मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड पे। जब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 2as, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और bc स्क्वायर बच जाएगा, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2oa और bc बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। bc किसके इक्वल है, oa किसके इक्वल है और bc। ठीक है, bc किसके इक्वल है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो bc किसके इक्वल है, at के इक्वल है। ठीक है, तो bc की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सॉरी bc की जगह हमने at नहीं पुट करना बल्कि डिफरेंस पुट करना है। ठीक है, bc की जगह हम उनका डिफरेंस पुट करेंगे, ये vf माइनस vi। सही है, यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का, तो bc की जगह हम क्या पुट करेंगे, vf माइनस vi पुट करेंगे। इसी तरह oa की जगह हम क्या पुट करेंगे, vi। ठीक है, oa किसके इक्वल है, vi के इक्वल है, तो oa की जगह हमने क्या पुट कर दिया, vi पुट कर दिया। ठीक है, और इस तरह bc की जगह अगेन हम क्या पुट कर देंगे, vf माइनस vi। सही है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, vf माइनस vi का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो a हमारे पास क्या है, vf, तो ये vf स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, vi, ये हमारे पास vi स्क्वायर, और माइनस 2ab 2vf, और a हमारे पास vf और b हमारे पास क्या है, vi। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको अंदर 2vi को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2vi vf, और यहाँ पे 2 और vi को vi से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, vi स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब ये प्लस 2vf vi और ये माइनस 2vf vi दोनों सेम है बट ऑपोजिट साइन, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचा, vf स्क्वायर vi स्क्वायर माइनस 2vi स्क्वायर। ठीक है, हाँ vi स्क्वायर दोनों आपस में सोल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा माइनस, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1, तो ये क्या बच जाएगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये आप लोगों की इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर है। और ये हमें किसके बीच में रिलेशन बताती है, डिस्टेंस के बारे बीच में, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।